हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 16 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 11th ऑफ अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट होते क्या है? देखो, टिल नाउ अब तक हमने सीखा सस्पेंशन क्या होता है, कोलोइड्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं और ये सब क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं क्योंकि एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर ये बने हैं, है ना। तो डू प्योर सब्सटेंसेस रियली एग्जिस्ट? क्या सच में जो प्योर सब्सटेंस है वो सच में होते हैं? अगर होते हैं तो कैसे होते हैं? तो देखो, बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं हमारे आसपास होते हैं, असल में देखा जाए तो वो सारे इन प्योर फॉर्म्स में ही होते हैं, ठीक है ना। दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं आपके प्योर जो ये मतलब एलिमेंट्स रहते हैं, जो सब्सटेंसेस हमारे आसपास होते हैं। एक तो होते हैं एलिमेंट्स, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन। और एक हो गया आपके पास कंपाउंड्स, जैसे हो गया ग्लूकोज और वाटर। तो जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है। मैटर का जो चीज़ एग्जिस्ट करती है एक यूनिवर्स में वो मैटर होता है। तो वो एक बेसिक फॉर्म है मैटर का, जिसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते सिंपल फॉर्म में किसी भी केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। तो जनरली इनको क्लासिफाई करते हैं हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। तो मेटल्स, नॉन मेटल एलिमेंट्स, ये सब क्या होते हैं एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखो, मेटल्स आता है सबसे पहले। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं और लस्ट्रस होते हैं, मतलब ठोस होते हैं और चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं। जबकि नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते, इनमें चमक नहीं होती नॉन मेटल्स के अंदर। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, गर्म हो जाते हैं, इनके अंदर से बिजली को प्रवाह कर सकते हैं हम। लेकिन नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। उसके बाद जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं नेचर में, मतलब हम इनको क्या कर सकते हैं, पतली पतली वायर्स में, तारों में इनको बदल सकते हैं, जैसे हो गया गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ठीक है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं ना तो ये तो ना तो मेलिएबल होते ना डक्टाइल होते, ठीक है ना। डक्टाइल और मेलिएबल क्या होता है? देखो, मेलिएबल होता है जिनको हम शीट्स में नहीं बना सकते, ठीक है। और डक्टाइल क्या होता है? जिनको हम पतली तारों में नहीं बदल सकते। तो ना तो हम इनको तारों में बदल सकते, ना हम इसको एक पतली चादर में बदल सकते। लेकिन जो मेटल्स हैं वो मेलिएबल होते हैं नेचर में, हम इनको शीट्स में बदल सकते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या होते हैं? जनरली ब्रिटल होते हैं, मतलब टूट जाते हैं, ब्रिटल, इजीली कैन बी ब्रोकन, ठीक है। और जो मेटल्स होते हैं ये सोनरस होते हैं, मतलब साउंड आती है, जैसे टन की आवाज़ आती है, ठीक है। लेकिन मेटल्स, नॉन मेटल्स सोनरस नहीं होते, ठीक है। उसके बाद ये क्या होते हैं, जैसे जनरली नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैस फॉर्म में ही होते हैं मोस्टली, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमाइन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ठीक है। अब आता है मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स तो पढ़ लिया। मेटलॉइड क्या होते हैं? ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो बीच में होते हैं, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होते हैं, ना तो नॉन मेटल ही होते हैं ना मेटल ही होते हैं। ये मेटलॉइड्स होते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो आज की वर्कशीट में आपके ये 4 क्वेश्चंस गिवन है, 1 बाय 1 चारों के सॉल्यूशंस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द एलिमेंट्स, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर? एलिमेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से ये अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं मिक्सचर से? तो देखो, जो एलिमेंट होते हैं वो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर हैं, जिनको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते सिंपल फॉर्म में किसी भी केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। सो एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इनटू सिंपलर फॉर्म बाय एनी केमिकल रिएक्शन। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स आर इम्प्योर। कैसे अलग हैं ये? मिक्सचर से किस तरीके से अलग है एलिमेंट्स? तो देखो, जो मिक्सचर है वो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, जबकि जो एलिमेंट्स हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। ये डिफरेंस होता है एलिमेंट्स में और मिक्सचर्स में, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स, ठीक है, यूज फॉर कुकिंग फूड, है ना। जो एल्यूमिनियम है उसको हम यूटेंसिल्स उससे बनाते हैं, जो कि हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, खाना बनाने में। तो कौन सी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम की यहाँ पे यूज़ की गई है? तो देखो, जो एल्यूमिनियम वह है वो एक मेटल है, एल्यूमिनियम इज अ मेटल। तो इसकी जो गुड कंडक्टिविटी होती है हीट की, गुड कंडक्टर हीट का होता है, ये इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको कुकिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें तो जो बर्तन है उसको गर्म ही करना होता है ना, ठीक है। और एक आप यहाँ पे लिख सकते हो हार्डनेस भी लिख सकते हो, आप लिख लो यहाँ पे इट्स गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड, यहाँ पे लिख सकते हो एंड हार्डनेस, ठीक है। एक मिनट, मर्जी है, लिखो ना लिखो ये मत कहना मैम आपने गलत करवा दिया, ठीक है, मर्जी है ये, एंड हार्डनेस,
ठीक है, ये लिख लो। तो जो एल्यूमिनियम है वो मेटल है, तो उसकी जो गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट है और जो हार्डनेस है, इन प्रॉपर्टी की वजह से हम उसको कुकिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, थर्ड क्वेश्चन है आपका, कैन वी यूज़ कार्बन टू मेक वायर्स फॉर हाउस होल्ड यूजेज। क्या हम जो कार्बन है उसको वायर्स जो होते हैं तार में बदल सकते हैं घरों के काम के लिए? वाई और वाई नॉट एक्सप्लेन करना है। तो आप लिखोगे नो वी कैन नॉट यूज़ कार्बन टू मेक वायर। हम कार्बन को वायर बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ नॉन मेटल, क्योंकि ये तो नॉन मेटल है और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं नेचर में, और हम इनको वायर्स में भी ड्रॉ नहीं कर सकते। एंड दैट्स वाई इट नॉट, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लो इसको, एंड दैट्स वाई इट इज़, ठीक है ना, इट इज़ नॉट ड्रोन इनटू वायर्स एज दे आर नॉट डक्टाइल। ये डक्टाइल भी नहीं होते। डक्टाइल क्या होते हैं? जिसको हम वायर्स में बदल सकते हैं। तो कार्बन डक्टाइल नहीं होता, ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं नेचर में, इसीलिए हम इनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? ये दो मिस्टेक्स ठीक कर लेना। दैट्स के पीछे एस लगा दो एंड वाई इट इज़ नॉट ड्रॉन, इज लगा लो इट के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारी वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी को डिफाइन करना है। तो देखो, मैलिएबिलिटी मींस क्या होता है? कैन बी बिटन इनटू शीट्स। इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम पतली चादर में बदल सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, डक्टाइल मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिसको हम पतली पतली तारों में बदल सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम हो गया। ठीक है, देखो जो गोल्ड है वो मैलिएबल भी है और डक्टाइल भी है, पतली शीट में भी बदल सकते हैं, तारों में भी बदल सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों में लिखा है गोल्ड। तो कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ में। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।